क्या भारतीय सेना की गरिमा भी टीवी टीआरपी और सत्ताधारी पार्टी के प्रचार तंत्र का हिस्सा बन गई है? क्या अब हमारी बहादुर महिला अफसरों को भी वर्दी पहनाकर एंटरटेनमेंट चैनलों के सेट पर भेजा जाएगा ताकि बॉलीवुड सितारों को सैन्य अभियानों की कहानी सुनाई जा सके? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अब देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील बातों को एक प्राइम टाइम शो का स्क्रिप्ट बना दिया जाएगा। कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन में स्वतंत्रता दिवस के स्पेशल एपिसोड के नाम पर 3 महिला सैन्य अफसरों, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली को बुलाया गया है। वर्दी में सजी संवरी ये अधिकारी अमिताभ बच्चन जैसे फिल्म अभिनेता को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से समझाने वाली हैं। कैसे पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर बनाया गया, ये पूरा प्लान किया गया, कैसे 25 मिनट में खेल खत्म हुआ, कैसे टारगेट को तबाह किया गया, और ये सब बातें उस मंच पर होंगी जहां लोग पैसे जीतने आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए लोग उसे देखते हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति का नया सीजन लेकर आए हैं। कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन का आगाज हो चुका है और अमिताभ बच्चन पूरे जोश में नजर भी आ रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति 17 का पहला हफ्ता ही खास होने वाला है। शो में 15 अगस्त के स्पेशल एपिसोड में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली आने वाली हैं। शो का नया प्रोमो भी सामने आ गया है। तीनों ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अमिताभ बच्चन और ऑडियंस को बताती नजर आएंगी। अब सवाल उठता है कि क्या सेना को इस तरह का प्रचार माध्यम बनाना ठीक है? क्या ये वही सेना है जिसे निष्पक्ष और राजनीति दखल से मुक्त माना जाता है, मतलब दूर रखा जाता है? क्या सैन्य अभियान जिनकी योजना हमेशा एकदम सीक्रेट रहती है और रणनीतिक होती है, उन्हें अब टीवी चैनलों पर स्टोरी टेलिंग के अंदाज में पेश किया जाएगा? क्या इस तरह की नौटंकी से सेना की गरिमा बढ़ती है या घटती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरा शो एक दिखावा नहीं है, एक राजनीतिक प्रचार नहीं है जो राष्ट्रवाद की चाशनी में डुबोकर परोसा जा रहा है? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्या अब सेना को भी वोट बटोरने की मशीन बना दिया गया है? ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे देश को गर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या उसे इस तरह पॉपुलर रियलिटी शो में बेचा जाना चाहिए? क्या एक जिम्मेदार सरकार सेना की आड़ में अपनी लोकप्रियता की रोटियां सेकने का काम कर रही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इन तीनों महिला अधिकारियों ने देश का नाम रोशन किया है, लेकिन क्या उन्हें वर्दी में ऐसे मंच पर लाना जहां दर्शक ताली बजाकर सैन्य अभियान पर रिएक्ट करें, यह सेना का सम्मान है या उसका राजनीतिक इस्तेमाल? सेना को हमेशा एक मर्यादा में रखा जाता है, उसे प्रचार से दूर रखा जाता है, लेकिन अब लगता है कि इस मर्यादा को भी सत्ता के लालच में तोड़ा जा रहा है। और जिस तरह से अब ये जो तीनों अफसर हैं वो कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन में जाने वाली हैं, उसको लेकर लॉयर है संजय हेगड़े। वो लिखते हैं कि भारत तभी तक सुरक्षित रहेगा जब तक उसकी संस्थाएं अपनी स्वतंत्र और निष्पक्षता को मजबूती से बनाए रखेंगी। लेकिन जब मैं देखता हूं कि हमारी संस्थाएं सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़ती जा रही हैं, तो मुझे भारत की स्वतंत्रता पर डर लगने लगता है। आज कई फौजी अफसर जीडी बख्शी जैसे बनना चाहते हैं, विदेश सेवा वाले विदेश मंत्री जो है हमारे जयशंकर जैसे बनने चाहते हैं, और पत्रकार अर्नब गोस्वामी जैसे भी। सत्ता के पास रहने की इच्छा इंसान और संस्था दोनों को कमजोर बना देती है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार का नया भारत है, जहां हर चीज को इवेंट बना दिया जाता है, हर बलिदान को कैमरे के सामने पेश किया जाता है और हर वर्दीधारी को वोट में बदला जा रहा है। क्या वाकई ये सब सिर्फ प्रेरणा देने के लिए है या फिर पर्दे के पीछे चल रहा है एक गहरी राजनीतिक स्क्रिप्ट जिसका मकसद है सेना को भी प्रचार का हिस्सा बनाना? जवाब देश को चाहिए और सेना को सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, लेकिन सेना पर तो बीजेपी के नेता घटिया बयान देते हैं। इन्हीं सोफिया कुरैशी को बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने आतंकियों की बहन कहा था और वो अब भी मंत्री है। बीजेपी के नेता झंडे का अपमान करते हैं और अब सेना का अपमान हो रहा है क्योंकि उसे राजनीति में घसीटा जा रहा है। इस शो का प्रोमो आया है जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी कहती है पाकिस्तान ये करता चला आ रहा था तो जवाब देना तो बनता था। उसके बाद विंग कमांडर व्योमिका सिंह कहती हैं रात को 1:05 से 1:30 बजे तक 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया। फिर कमांडर प्रेरणा देवस्थली कहती हैं टारगेट को निशाना बनाया गया और उन्हें खत्म किया, मगर किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया। यह नया भारत नई सोच के साथ ये सब बातें बोलनी चाहिए, लेकिन एक एंटरटेनमेंट के शो पर नहीं, बल्कि सेना के मंच पर मीडिया के सामने ये जानकारी दी जानी चाहिए।
मीडिया को दी जानी चाहिए, ना कि बॉलीवुड को इसमें घसीटा जाना चाहिए। और जिस तरह से कौन बनेगा करोड़पति का पूरा प्रोमो सामने आ चुका है, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी काफी सारे लोग इसको लेकर लिख रहे हैं। और उनमें से एक जो ये नाम के यूजर लिखते हैं, तीनों सेना के अफसर एक प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल के गेम शो में पूरी वर्दी में शामिल होंगे और एक बॉलीवुड स्टार को समझाएंगे कि एक सैन्य अभियान क्यों चलाया गया। कोई भी गंभीर देश ऐसी चीजों की इजाजत नहीं देगा, लेकिन फिर ये नया भारत है, नए मोदी के राज में। सोचिए, ये खुद में ही अपमान की बात है कि ये तीनों अफसर वर्दी पहनेंगी, जो इनकी वर्दी है, जो देश के लिए है, वो वर्दी पहनकर एक एंटरटेनमेंट शो में जाएंगी। वहां पर जाकर बताएंगी कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ। सबको पता है ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ, कितने आतंकवादी मारे गए, और ये हमारे देश का गौरव है। लेकिन इस गौरव को एक एंटरटेनमेंट शो पर नहीं बताया जा सकता। ये गरिमा होती है, मर्यादा होती है, हर किसी की मर्यादा होती है, लेकिन नए भारत में ये सब तोड़ दिया गया है। ऐसी बातें जरूर देश को बताई जानी चाहिए ताकि जनता अपने वीर सैनिकों के पराक्रम को समझ सके, उनका सम्मान कर सके और गर्व महसूस कर सके। लेकिन ये बातें कहने की सही जगह एक एंटरटेनमेंट शो का रंगीन मंच नहीं है, बल्कि सेना का मंच होना चाहिए। मीडिया को बुलाकर आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग में एक मर्यादित वातावरण में, जहां विषय की गंभीरता बनी रहे, वहीं ऐसे ऑपरेशन की जानकारी दी जानी चाहिए। सेना का सम्मान इसी में है कि उसे फिल्मी चकाचौंध और बॉलीवुड के तालियों में नहीं, बल्कि उसके अपने अनुशासन और गरिमा में सुना और समझा जाए। मीडिया को सेना में लाना चाहिए, सेना को मीडिया के शो में नहीं घसीटना चाहिए। ये बात समझनी होगी कि सेना अलग है, एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है वो अलग अलग है। सेना हमारे देश का गौरव है, लेकिन उसे अब एंटरटेनमेंट में घसीटा जा रहा है, एक शो पर बिठाया जा रहा है जहां पे तालियां बजाई जाएंगी और उसको एंटरटेनमेंट के पर्पस से देखा जाएगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दो। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।